Now we are going to discuss about third case for concave mirror. They are going to give in the examination position of an object. If position of an object is at C, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर. सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ पे. दे आर गिवन ऑब्जेक्ट. वेयर इज ऑब्जेक्ट? इफ ऑब्जेक्ट इज एट C, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉ करना है. इमेज ड्रॉ करने के लिए कितनी रे चाहिए हमको? 2 रे, मिनिमम 2 रेज टू गेट एन इमेज. अब फर्स्ट रे आएगा, मान के चलिए द फर्स्ट रेज which is coming from the object which is parallel to the principal axis. यहाँ से क्या होने वाली है? रिफ्लेक्ट होने वाली है. रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ से जाएगा? It will move from the focus. ये फोकस से जाएगा. सेकेंड केस, if the light ray is coming from the object, मान के चलिए लाइट रे कहाँ से आएगा? ऑब्जेक्ट से आएगा. if it is कैसे आएगा? फोकस से गया. आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आएगा? it will parallel to the principal axis. इमेज कहाँ? दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट कहाँ हो गई? यहाँ पे. तो इमेज कहाँ मिला? When we got the image, we got image exactly at C पे. If object C पे होगा तो image कहाँ मिला? C पे. At C पे मिलेगा आपको. At C. If object is at C, the image is also at C. What is the size? Same size as that of object. Same size of an object. Object जितना उतना ही image का भी size रहेगा. What is the nature? Nature रहेगा उसका real है and inverted. Inverted मतलब उल्टा दिख रहा है आपको. This is the third case. Hope all of you know how to draw the ray diagram. Now I am giving a homework for you that now you should draw the ray diagram. Now you should draw the ray diagram. If object is between, first one I am giving, if object is between C and F. जब ऑब्जेक्ट C and F के बीच में रखा तो इमेज कहाँ मिलेगा? C and F के बीच में रखा तो इमेज कहाँ मिलेगा? आपको लिखना है. सेकेंड लिखना आपको, if object is at focus. मान के चलिए आप ऑब्जेक्ट फोकस में होगा तो इमेज कहाँ मिलेगा? थर्ड केस है, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में रखा तो इमेज कहाँ मिलेगा? उसका क्या लिखना? साइज, नेचर भी लिख के दिखाना. सो थैंक यू सो मच.